बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की 4 साल की शहजादी सैयदा सकीना के साथ जो जुल्म हुआ, ऐसा जुल्म किसी उम्मत के लोगों ने अपने नबी के नवासियों के साथ नहीं किया होगा। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, मुझे वो घर अच्छा नहीं लगता है जहाँ सकीना और उम्मे रबाब ना हो। करबला से लेकर शाम तक कौन सा ऐसा जुल्म था जो मुसलमानों ने सैयदा सकीना के साथ ना किया हो। जब मैदान करबला में सब शहीद हो गए, इमाम हुसैन अकेले तन्हा रह गए। इमाम हुसैन जुल्ज़ना पर सवार हुए और कई बार जुल्ज़ना की लगाम खींचते हैं, मगर जुल्ज़ना आगे नहीं बढ़ता है। आपने सर को झुकाए अपने कदमों की तरफ देखता है। मौला हुसैन घोड़े से उतर कर देखते हैं कि शहजादी सकीना जुल्ज़ना के कदमों से लिपट कर कहती हैं, ऐ जुल्ज़ना, मेरे बाबा को ना लेकर जाओ। जो कोई भी घोड़े पर सवार होकर मैदान जंग की तरफ गया है वो वापस नहीं आया है, और अपने बाबा से लिपट कर रोने लगती है। इमाम हुसैन शहजादी सकीना से बहुत प्यार करते हैं और 4 साल की मासूम बच्ची को सैयदा ज़ैनब के हवाले करते हैं। सैयदा ज़ैनब, सैयदा उम्मे कुलसुम और तमाम अहले हरम इमाम हुसैन से लिपट कर रोने लगे। इमाम हुसैन के रुखसत पर एक क़यामत का समा आ गया, कोहराम मच गया। आखिरकार इमाम हुसैन ने एहतमाम हुज्जत के बाद ऐसी जंग लड़ी कि यजीदी लोग मैदान छोड़कर भागने लगे, यहाँ तक कि यजीदी लोग 10 मील पीछे हो गए। आखिरकार जख्मों से चूर चूर जुल्ज़ना पर सवार हैं कि आवाज़ गैब आई, पलट आ ऐ नफ्से मुतमईन, पलट आ ऐ हुसैन, मैं तुझसे राजी हूँ, तू भी मुझसे राजी हो जा। बस हुक्म खुदा से इमाम हुसैन ने जुल्फ़िकार को मयाम में रख लिया कि इतने में सारे यजीदियों ने एक साथ हमला कर दिया। सन्नान इब्ने अनस ने एक ऐसा नेजा मारा कि आप घोड़े से ज़मीन की तरफ गिरने लगे। इतने में हुरमला नईन ने आपकी पेशानी पर ऐसा तीर मारा कि आप ज़मीन पर गिर गए। आपके गिरते ही मैदान करबला में जलजला आ गया। अल्लाह अकबर। जैसे ही इमाम हुसैन ज़मीन पर गिरे, सैयदा सकीना रोती हुई उठी। खैमों में से सैयदा सकीना ने बीबी ज़ैनब से पूछा, फूफी, बाबा कहाँ हैं? शहजादी ज़ैनब ने रोते हुए बताया कि भैया घोड़े से ज़मीन पर आ गए। सैयदा सकीना दौड़ती हुई मक्तल की तरफ गई। हर तरफ यजीदी लश्कर था। सैयदा सकीना ने लोगों से पूछा, मेरे बाबा कहाँ हैं? उसमें से एक जालिम बोला, तुम्हारे बाबा का नाम क्या है? जैसे ही सैयदा सकीना ने फरमाया हुसैन, तो उस जालिम ने एक तीर को निकाला और इमाम हुसैन को तीर मारते हुए बताया कि देख, वो तेरा बाबा है। सैयदा सकीना दौड़ते हुए अपने बाबा तक पहुंची और आप अपने बाबा के सूखे गले पर कुंद खंजर चलते हुए देख रही थी। 4 साल की बच्ची अपने आप को करीब से ज़िबह होते हुए देख रही थी। शिमरे मलून सैयदा सकीना को देखकर वो खंजर से और ज़रबे लगाने लगा। इमाम हुसैन की गर्दन पर 13 ज़रबे लगाया। शिमरे मलून छुरी दिखा दिखा कर बीबी सकीना को इमाम हुसैन की गर्दन पर मारने लगा। इमाम हुसैन के शहजादा के बाद जालिमों ने जिस्मों पर घोड़े दौड़ाए और खेमों में आग लगा दी और अहले हरम को कैद कर लिया गया। करबला के बाद एक मर्तबा एक शख्स ने मदीने में इमाम ज़ैनुल आबिदीन से पूछा कि ऐ नवासे रसूल, बस इतना बता दीजिए कि जब पहली मर्तबा खेमों में आग लगी तो छोटे छोटे बच्चे कैसे खेमों से बाहर निकले? सैयदा सकीना सैयद सज्जादा के हाथों में तस्बीह थी। आपने रोते हुए फरमाया कि जैसे तस्बीह के टूटने से सारे दाने बिखर जाते हैं, ऐसे ही खेमों में आग लगते ही अहले बैत रसूल के छोटे छोटे बच्चे बिखर गए। अल्लाह अकबर। जैसे ही खेमों में आग लगी, शहजादी सकीना जलती हुई दामन के साथ बाहर आई। सिमरे मलून ने आपके कानों से गोशवारे छीन ली और इतनी बेरहमी से दोनों कानों के गोशवारे खींची कि आपके कानों से खून बहने लगा। यहाँ तक कि आखिरी दम तक बीबी सकीना के साथ कानों पर ही रहते थे। अहले बैत रसूल को कैद कर लिया गया। जब भी सैयदा सकीना 4 साल की बच्ची अपने बाबा के टुकड़े हुए सर को नेजे पर देखती है तो रोने लगती है। जैसे ही बाबा की याद में रोती है तो शिमरे मलून तमाचे मारने लगता है।
4 साल की बच्ची को इतने तमाचे मारता है कि आपके चेहरे से खून बहने लगता है। रोने पर भी पाबंदी है। मासूम बच्ची के काफिला चलते चलते अचानक से रुक जाता है। जिस नेज़े में इमाम हुसैन का सर था वो नेजा भी रुक जाता है, वहीं नस्ब हो जाता है। शिमर गुस्ताख इमाम ज़ैनुल आबिदीन से कहने लगा कि तुम्हारे बाबा आगे क्यों नहीं बढ़ते हैं। सैयद शहजादा ने सैयदा ज़ैनब से फरमाया, फूफी बाबा का सर ठहर गया है। सैयदा ज़ैनब ने देखा कि बीबी सकीना नहीं है, बीबी सकीना को ढूंढना शुरू कर दिया। सैयदा ज़ैनब ने देखा कि एक नकाब पोश खातून है जो बीबी सकीना को अपनी गोद में लिए हुए हैं और बीबी सकीना से बहुत प्यार कर रही हैं। सैयदा ज़ैनब ने फरमाया कि ऐ बीबी आप कौन हो? जब से हमें कैद कर लिया गया है हमसे ऐसा रवैया किसी ने नहीं किया है। उस बीबी ने चेहरे से नकाब को हटाया, फरमाया ज़ैनब मैं हूँ तेरी माँ फातिमा। बीबी ज़ैनब भी अपनी माँ से लिपट कर रोने लगी। सैयदा ज़ैनब बीबी सकीना को लेकर वापस आ गई। वापस आते ही शिमरी बीबी सकीना को तमाचे मारने लगा, कहने लगा कि तुम्हारी वजह से पूरा काफिला रुका हुआ था। तमाचा लगते ही बीबी सकीना चचा अब्बास को याद करके रोने लगी तो वो शैतान नुमा इंसान शिमर मलून ने बीबी सकीना को ऊंट की पुस्त पर रस्सी से बांध दिया। बिना जिन के ऊंट की पुस्त पर बीबी सकीना को रस्सी से बांध दिया और तमाचा मारते हुए कहने लगा कि अब काफिला नहीं रुकेगा और मुझे जल्दी से जल्दी यजीद के दरबार पहुंचना है और अपना इनाम लेना है। हुसैन के सर को मैंने ही कलम किया है, मुझे सबसे ज़्यादा मालो दौलत मिलेगा। जैसे ही काफिला शाम पहुंचा यजीद के दरबार में यजीद कहने लगा अपने सिपाहियों से कि ये कौन है? उन लोगों ने कहा कि ये अली की बेटियां हैं। फिर पूछा कि ये छोटी बच्ची कौन है? उन लोगों ने कहा वो ये सकीना है, हुसैन की बेटी है। सैयदा सकीना दरबार यजीद में इस तरह से खड़ी थी कि जब आपका एक पैर ऊपर होता तो दूसरा पैर नीचे और जब एक पैर ऊपर होता तो दूसरा पैर नीचे। यजीद ने देख कर कहने लगा कि सकीना तुम इस तरह से क्यों खड़ी हो? बीबी सकीना ने कहा कि तुम्हारे सिपाहियों ने हमारी रस्सियों को इतना शदीद बांधा कि हम एक साथ दोनों पैरों को भी नीचे नहीं रख सकते हैं। यजीद कहने लगा कि रस्सियों को खोल दो और बीबी सकीना से कहने लगा कि हमने सुना है कि तुम्हारे बाबा तुमसे बहुत प्यार करते हैं, बाबा से मिलना चाहोगी? बस इतना कहकर यजीद लानती से उस तश्त में से कपड़ा हटा दिया। सरे हुसैन देखते ही बीबी सकीना रोते रोते आगे आ रही थी कि यजीद कहने लगा कि ऐसे नहीं सकीना, मैं तुम्हारी मोहब्बत का इम्तिहान लूंगा, तुम वहीं से पुकारो, देखते हैं क्या तुम्हारे बाबा खुद तुम्हारे पास आएंगे। बीबी सकीना ने रोते रोते पुकारा, बाबा मेरी मोहब्बत का इम्तिहान है, मेरे पास आ जाइए। बस बीबी सकीना का इतना कहना ही था कि सरे हुसैन उठा और बीबी सकीना की गोद में आ गया। सैयदा सकीना इमाम हुसैन के रुखसार पर रुखसार रखकर रोने लगी। यजीद ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि सबको जिंदान में कैद कर दो। तमाम अहले हरम को जिंदान में कैद कर दिया गया। जिंदान के एक गोशे से जब परिंदे आते जाते थे तो बीबी सकीना अपने भाई इमाम ज़ैनुल आबिदीन से पूछती थी कि भैया ये परिंदे कहाँ जा रहे हैं? उन्होंने फरमाया मेरी बहन सकीना वो अपने घर जा रहे हैं। बस इतना सैयदा सकीना ने फरमाया भैया हम अब अपने वतन जाएंगे। इमाम हुसैन को याद करते हुए रोते रोते बेहोश हो गई। बीबी सकीना ने ख्वाब में अपने बाबा को देखा कि मौला हुसैन आपको लेने आए हैं। सैयदा सकीना ने बाबा से कहा, बाबा आप कहाँ चले गए थे? आपके जाने के बाद शिमरे ने मेरे गोशवारे छीन लिए और मुझे इतने तमाचे मारे। बाबा अब आप मुझे छोड़कर ना जाना। इमाम हुसैन ने हाथों को फैलाकर फरमाया, आ जाओ मेरी सकीना। जैसे ही बीबी सकीना की ख्वाब से आँख खुली, सैयदा सकीना ने अहले हरम से सैयदा ज़ैनब से और सबसे कहा, मुझे बाबा लेने आए हैं। ये सुनते ही सब रोने लगे। जिंदान में रोने की आवाज़ बुलंद हो गई। सब बीबी सकीना से लिपट कर रोने लगे। यजीद सो रहा था। जिंदान से जब आवाज़ आई तो वो उठकर कहने लगा,
اپنے سپاہیوں سے یہ آواز کیسی ہے؟ سپاہی کہنے لگے کہ لگتا ہے کہ وہ لوگ حسین کو یاد کر کے رو رہے ہیں۔ یزید سپاہیوں سے کہنے لگا کہ ایسا کرو، انہیں حسین کا سر دے دو تاکہ وہ آواز نہ کرے اور ہم سکون سے بھی سو جائیں۔ یزید کے حکم سے سپاہیوں نے سر حسین کو اہل حرم میں دے دیا۔ امام حسین کا سر ملتے ہی سب رونے لگے۔ عابد بیمار نے بے ہوش سیدہ سکینہ کو جگایا۔ سر بابا کا پہلو میں جو سیدہ سکینہ نے پایا، سر حسین کو گود میں لے کر بی بی سکینہ 4 سال کی معصومہ اتنا روئی اور روتی روتی بابا کی یاد میں دنیا سے چلی گئی۔ اللہ اور اس کے رسول اور اہل بیت رسول ہی جانتے ہوں گے کہ کس غربت کے عالم میں جدان عابد بیمار میں قبر سکینہ بنائی اور کیسے بنائی ہوگی۔ یا اللہ، امام حسین کی یتیمہ سیدہ سکینہ کے مصائب کو سن کر جس کی آنکھوں میں آنسو کا ایک قطرہ بھی آیا ہوگا، ان آنسوؤں کو رومال جہرہ میں جگہ عنایت عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی تھا۔ ہم ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔